देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं नेपाली जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिचरण साहा जी। आइए इनसे जानते हैं, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, नेपाल में लोकसभा सांसद भी रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे, जिस तरीके से नेपाल से भारत में बसे हैं नेपाली, उनकी समस्या जो है बढ़ रही है, उन्हें समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या बातचीत करते हैं, आइए जानते हैं। आप किस तरीके से उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं, जैसे जो नेपाल से इंडिया में आकर के रह रहे हैं? जी, सबसे पहले प्रणाम मेरा। और नेपाल के जो लोग जो भारत में रहते हैं, इस भारत को विश्व का लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, इसलिए तमाम नेपाल और भारत के बीच में बिना वीसा बिना पासपोर्ट के लोग आवत जावत करते हैं, नेपाल के भी और भारत के भी। तो आपके धरती पर रोजगार के लिए हमारे लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी का काम करते हैं। और उनकी समस्याएं तो खैर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि भारत में रोजी रोटी मिल जाता है उनको, नेपाल में रोजी रोटी नहीं मिल पाता है। इस समस्या के कारण से इकोनॉमिकली आपके बहुत बड़े क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में नेपाल के सिर्फ दिल्ली में ही 10 लाख लोग होंगे शायद, हम अंदाज करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 40 लाख हमारे नेपाली लोग काम कर रहे हैं और उनकी बहुत दिन रात समस्याएं। तो निश्चित रूप से विदेश में जो समस्या भोगनी पड़ती होगी, निश्चित रूप से उनकी तकलीफ होंगे। यहाँ के जो भी नेपाल के जो पार्टी लोग हैं, राजनीतिक दल जो हैं, उनके अपने संगठन बनाए हैं। जैसे आपका जनसंपर्क मंच है, या मोर्चा है माओवादियों का है, या कम्युनिस्ट का है, जनमोर्चा का है, ये तमाम लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ मात्र अपना रोटी सेकते हैं। लेकिन उन जनताओं की, जो जनता का निश्चित रूप में जो समस्या पड़ती है, बीमार हो जाते हैं या उनके कोई झगड़ा हो जाता होगा, कहीं पर पुलिस केस हो जाता होगा, या कहीं पर ठगे जाते होंगे, या कहीं पर मजदूरी नहीं मिलती होगी, या उनकी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं नेपाली जनता दल की तरफ से, मैं नेपाली जनता प्रवासी संगठन गठन करने के हिसाब से मैं बम्बई से लेकर के कलकत्ता तक, जैसे परसों मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल में हमारे नेपाली लोग हैं उन लोगों के साथ, और दिल्ली में मैं 2 महीना बैठा, 7 दिन मैं बम्बई में बैठा। और मैं नेपाली तमाम प्रवासी के हित के बात में एम्बेसी से रखा। उनके स्वास्थ्य के बारे में, बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, कभी कभी चीट हो जाते हैं, ठगी हो जाता है, बड़े डॉक्टर के नाम पर उन लोग जैसे पैसा का ठगी हो जाता है, समस्या हो जाता है। इन तमाम बातों के लिए हमारे नेपाली जनता दल ने जय जनता हेल्थ सेंटर भी रखने का और संपर्क सेंटर रखने का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है। और वो नया काम होगा इस देश में, जो हमारे नेपालियों के लिए जो समस्याएं जो आपने बताया उसको समाधान करने का उपाय रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने सुना भी होगा कि जो घुसपैठियाँ आ गए हैं, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, CAA, NRC, जिसमें कि उन्हें जो है, जो भारत के अंदर घुसपैठिए के तहत एंट्री जिन्होंने करी है, उन्हें अब यहाँ से निकाला जाएगा, उनके देश भेजा जाएगा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो नेपाल और भारत के बीच में ऐसी समस्याएं तो अभी तक नहीं आई है। वैसे बांग्लादेश के साथ में, या रोहिंग्या मुसलमान के साथ में, या पाकिस्तान से जो कोई घुसपैठी अगर आ गए हैं भारत में, तो उनके लिए ये NRC का समस्या निश्चित रूप से आपकी बीजेपी सरकार ने लाया है। ये अपने देश के हित में लाना कोई बड़ी बात, गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेपाल और भारत के बीच में अभी तक ऐसी समस्याएं नहीं आई हैं। नेपाल के लोग काफ़ी आपके शांतिपूर्ण तरीके के लोग होते हैं। आपके मिलिट्री में, आपके सैनिक में हमारे जैसे एक बहुत सारे, जैसे आपका हमारा गण बैठे हुए हैं। आपकी देश की सुरक्षा के लिए नेपाल के सैनिक गोरखाओं की भर्ना होती है, तो आप लोग छनौट करते हैं। तो इसलिए नेपाल और भारत के बीच में कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं हैं नेपालियों को कारण से भारत में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मजनू का टीला, जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, मजनू के टीले पे काफ़ी जो है नेपाली भी निवास कर रहे हैं। उनको भी जो है कई बार जो है ID बनवाने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो भारत में जो रह चुके हैं और परमानेंटली रूप से रहे हैं, तो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री जो है विश्व का जो भारत है, और नेपाली लोग अगर रहते हैं आपके यहाँ, अगर कानून के अनुसार से अगर 15 बरस तक रह गए, 16 बरस तक रह गए, तो उनका जैसे निश्चित रूप से ID बनता होगा, ID बनना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होने चाहिए। ये सब तमाम मांग अगर है, वो लोग परमानेंट रूप से नेपाल से आगे भारत में रह गए, समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं? भारत में अगर रह गए तो उनका इच्छा है यहाँ पर रहने का, तो स्थानांतरण करके उनको नेपाल के बदले भारत का सिटीजनशिप मिलना चाहिए, और उनका रहने का व्यवस्था गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। जगह जमीन खरीदने का तो ऐसे भी छूट है। नहीं, आप इनके लिए, जो इनके पास जो ऐसी समस्या आती है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप नेपाल जनता दल के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो नेपाल, आपने जो पार्टी का नाम ही रखा है नेपाल, विशेष रूप से नेपाल के जो लोग हैं उनके लिए आपने कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा भी आपसे,
जी मैं आप बिल्कुल मैंने कहा, मैंने नेपाली जनता प्रवासी संगठन जो खोल रहे हैं उसमें और भी तमाम समस्याएं जो कुछ होंगी, अगर आईडी की समस्याएं होंगी वो भी हम लोकल स्तर पर लोकल लीडर लोगों से कन्विंस करके और उनकी इच्छा अनुसार, उनके कानून अनुसार से अगर बनने वाले होंगे तो यहाँ के आईडी बनाने में हम लोग भी सहयोग करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हम तो कहते हैं कि तमाम नेपालियों को लौट जाना चाहिए अपने देश में। आपके हिंदी में गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले रे उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तो मैं चाहूँगा कि तमाम नेपाली लोग तो हमारे देश में नेपाल में आ जाएं कि वहाँ की धरती को खोदें और वहाँ पर सोना उगलने की, वहाँ धरती से जैसे उगाने का बात करें, कृषि की क्रांति करें, वहाँ पर विकास का योजनाएं चलाएं हम लोग। ये हम चाहेंगे कि तमाम विश्व के तमाम देशों में जो हमारे नेपाली लोग बाहर रहे हैं, मलेशिया में रहे हैं, सऊदी के खाड़ी में जाते हैं, अमेरिका में ब्रेन चला जाता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में मेरा ब्रेन ड्रेन हो जाता है और मेन ड्रेन हो जाता है, जैसे भारत में और मलेशिया में, कुवैत में, ये सब तमाम लोग अगर नेपाली लोग इकट्ठे होकर नेपाल में जाएं, हम लोग मिलजुल करके वहाँ की भ्रष्ट सरकार को हटावें और वहाँ पर हम लोग विकास का काम, विकास की योजना लावें, हम रोजगार की सृजना करें, अपने देश में ही अपने लोगों को हम लोग चाहेंगे कि स्थापित करने के लिए। अच्छा सर, क्योंकि भारत और नेपाल बहुत नज़दीकी, जिसे कहेंगे ना, पड़ोसी देश है। पड़ोसी भारत का जो है पड़ोसी देश है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे में भारत और नेपाल के संबंध के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, इन दिनों वहाँ के सांसद भी रहे हैं नेपाल के? मैं जब संसद में था पार्लियामेंट में तो मोदी जी पहुँचे थे आज से 5 बरस पहले, और मैं संसद में जब उनकी भाषण हुई थी और जब मोदी जी ने संबोधन किया था 1 घंटे भर, तो उन नेपाल और भारत के संबंध जो है बहुत अच्छे थे और अच्छे रहे हैं, अभी भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा जो आगे कम्युनिस्ट सरकार जो है वो एंटी इंडिया कंसेप्ट डेवलप करते हैं और भारत नेपाल के बीच में जो खाई पैदा हो गया है आजकल, जो मोदी जी का शायद निश्चित रूप से उनके अगल बगल या इर्द गिर्द होने पॉलिसी में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। मेरा यह चाहना है कि नेपाल के लिए स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। मैं आप जर्नलिस्ट लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि नेपाल और भारत के संबंध वैसे संबंध नहीं है जैसे कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या ईरान हो या अफगानिस्तान हो। नेपाल और भारत के पशुपतिनाथ के जो एक धाम हमारा है, 4 धाम आपके भारत में है, सब लोग हम लोग एक धार्मिक तरीके से जुड़े हुए हैं। धार्मिक तरीके से जुड़ने के साथ साथ हम लोग सभ्यता एक है, संस्कृति एक है और हमारा पहनावा, आपका हमारा बोली मिल रहा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपके साथ, मैं नेपाली में भी बोलता हूँ। आपके भारत के लोग भी बहुत सारे व्यापार करने जाते हैं, नेपाली में बोलते हैं। जर्नलिस्ट लोग भी जब नेपाल में जाते हैं तो नेपाली भारत और हिंदी भाषी में दोनों का लिपि एक है, देवनागरी लिपि है। तो इसलिए इस संबंध को बिगड़ने से बचाने के लिए मैं इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पर मैं काम कर रहा हूं और तमाम आपके सरकारी दफ्तरों को और लीडरों को जड़ से लेकर के फुटपाथ से लेकर 5 स्टार तक हो जैसे कहा जाए, या ग्राउंड लेवल के जो लीडर हैं उनके साथ से लेकर के आपके पार्लियामेंट के लीडरों के साथ मेरा मीटिंग हो रहा है और मैं इंडो नेपाल फ्रेंडशिप पर मैं मजबूती करने के लिए काम कर रहा हूँ कि हमारा नेपाल और भारत का संबंध जो है सो अच्छा हो जाए। ये थोड़ा सा भी जब बिगड़ा हुआ है, या चाइनीज़ का बात करते हैं लोग, चाइना भी मेरा पड़ोसी देश है, लेकिन चाइना के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन भारत के साथ जो रिलेशन की वजह उसमें अंतर है। यहाँ ब्लड रिलेशन है। मेरी बेटी बसती है इंडिया में, आपके गोरखपुर में, महाराजगंज में मेरा बेटी बसती है। मेरा ससुराल नेपाल से, मैं यहाँ इंडिया में हुए, मेरे फादर का, मेरे मदर का जो मैं के जैसे इंडिया में, बिहार में है, यूपी में है। तो इन तमाम रिश्तों के कारण से नेपाल और भारत के रिश्ते जो हैं अली यूनिक है, थोड़ा बहुत स्पेशल है। इसीलिए स्पेशल किस्म से हमारी भारत और नेपाल के संबंध को बचाए रखने के लिए नेपाल भारत को काम करना चाहिए, दोनों देश को काम करना चाहिए। वहाँ के जो पहाड़ मूल के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके भी कुछ समस्याएं होती है, उनकी समस्याओं को भी भारत के सरकार की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर से देखा जाना चाहिए और नेपाल के साथ स्पेशल कानून होना चाहिए। अच्छा, नेपाल के जो वहाँ की जो सरकार है उनको क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नेपाल की सरकार में अभी कम्युनिस्ट का सरकार है, डेमोक्रेसी का वहाँ पर थोड़ा अभी खतरे में है। अभी भी वैसे डेमोक्रेसी के द्वारा, संसदीय प्रणाली के द्वारा वहाँ का सरकार गठन हुआ है, लेकिन कम्युनिस्ट लोगों का जो अपना जो 7 समुद्र पार वाली बात, जो मार्क्सवाद या लेनिनवाद की बात लाते हैं, जो रशिया की बात लाते हैं या चेकोस्लोवाकिया की बात लाते हैं, उसके बाद में हिमालय के उस पार जो माओइस्ट का बात लाते हैं, माओसेतुंग का बात लाते हैं, वो फिट नहीं है हमारे नेपाल के लिए। नेपाल के लिए भारत की धरती में जो संविधान है, जो सैकड़ों वर्ष हो गए, अभी तक सैकड़ों संशोधन हुए होंगे, लेकिन संविधान एक ही अभी तक है जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया। नेपाल में हुई जगह पर 4 संविधान बन गए राणाकालीन से आज तक। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भारत के जो सागर से
हमारे नेपाल के सगरमाथा तक का जो एक वातावरण है, एक जैसे इन्वायरमेंट है, एक कल्चर है, इसको बरकरार रखने के लिए संविधान भी उसी ढंग के होना चाहिए। लाइक माइंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ट्राई टू मेक लाइक माइंडेड गवर्नमेंट इन नेपाल ऑल्सो, बिकॉज देयर सो सिमिलरिटी। इसलिए हम अपने देश के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से हम नेपाल के हैं, नेपाल के नेशनलिस्ट लीडर में से हम गिने जाते हैं। नेपाल के पूरे हिमालय पहाड़ तराई मेची से महाकाली पूरे देश 3 करोड़ जनता के लिए निश्चित रूप से नेपाली जनता दल काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से हम संबंध बिगाड़ ले, भारत से हम संबंध जैसे हमें खटास आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सदा तत्पर रहूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।